क्या आप ये जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। कहा जाता है कि महाभारत काल से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी और सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर इसे शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से ही जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जिसमें कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट वापस पाने के लिए छठ पर्व किया था। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट वापस भी मिला। छठ से जुड़ी एक कहानी रामायण की भी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। ऋषियों ने माता सीता को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। क्या आप ये जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। कहा जाता है कि महाभारत काल से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी और सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर इसे शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से ही जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जिसमें कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट वापस पाने के लिए छठ पर्व किया था। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट वापस भी मिला। छठ से जुड़ी एक कहानी रामायण की भी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। ऋषियों ने माता सीता को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। क्या आप ये जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। कहा जाता है कि महाभारत काल से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी और सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर इसे शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से ही जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जिसमें कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट वापस पाने के लिए छठ पर्व किया था। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट वापस भी मिला। छठ से जुड़ी एक कहानी रामायण की भी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। ऋषियों ने माता सीता को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी।